आप सभी को नमस्कार। स्वागत है आपका आज के सत्र पे। आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं जनवरी फरवरी माह 2024 में जितने भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय में जितने भी बड़े मुद्दे हुए हैं सबको इस एक वीडियो पे हम लोग कवर करने वाले हैं। क्यूज आपके सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितने भी रहे हैं वो सारे हम लोग इस एक वीडियो पे कवर करेंगे। ये आपके किस एग्जाम के लिए काम आएंगे। अगर आप सीजीपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं, मेंस का एग्जाम दे रहे हैं, तब भी आप इसको जरूर देखिएगा। व्यापम या हॉस्टल वार्डन या शिक्षक सहायक शिक्षक का प्रिपरेशन कर रहे हैं, वहां भी आपको इधर से एक आध क्वेश्चन देखने को निश्चित ही मिल सकते हैं। तो चैनल पे जो नए जुड़े होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जो पुराने जुड़े होंगे उनको साथ में हमारे एमसीक्यूज को सॉल्व करना है। इससे ये पता चल पाएगा कि आपका प्रिपरेशन कितना बेहतर चल रहा है। चलिए शुरू करते हैं और आते हैं हमारे एमसीक्यूज पे, और एक एक करके सारे क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों के लिए वो ये है, हाल ही में भारत सरकार ने वित्त आयोग के नए अध्यक्ष किन्हें बनाया है। ऑप्शन देखिए, सुमंत बेरी, एनके सिंह, अरविंद पनगड़िया या शक्तिकांत दास। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। पहले सही आंसर करते हैं, फिर चलेंगे हम लोग डिटेलिंग पे। तो सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर 3, श्री अरविंद पनगड़िया। अब इनको आपको जरूर ध्यान रखना है क्योंकि ये पहले जो है ना नीति आयोग पे कार्य कर चुके हैं। क्रमांक आपका पूछ सकता है, तो पूछेगा कि अरविंद पनगड़िया का क्रमांक क्या है। वित्त आयोग के अध्यक्ष हुए ना, तो ये है 16th क्रमांक है, 16वें क्रमांक है, और अभी यही रहने वाला है। इससे पहले 15th क्रमांक के जो थे वो थे ये एनके सिंह, 15 क्रमांक के थे। तो 15वें क्रमांक का भी पूछ सकता है और 16वें क्रमांक का भी पूछ सकता है। शक्तिकांत दास, इनको आप जानते ही हैं, आरबीआई के गवर्नर हैं। आरबीआई के गवर्नर हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, भारत का पहला पोलरोमेट्रिक मिशन एक्सपोसैट कब लॉन्च किया गया है। एक्सपोसैट बहुत ज़्यादा चर्चा पे रहा था, इसके बारे में देखते हैं हम लोग। 25 दिसंबर, 1 जनवरी, 5 जनवरी या 26 जनवरी। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर पहले हम लोग करते हैं। सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, 1 जनवरी 2024 को इसको लॉन्च किया गया है। थोड़ा सा डिटेलिंग हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन पूछने की संभावना बहुत ज़्यादा है। आपसे पूछता है यान, आजकल यान का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा चर्चित है कि कौन से यान से इसको लॉन्च किया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा PSLV। PSLV तो आपको याद रहेगा, C58। C58 से इसको लॉन्च किया गया है। और क्यों लॉन्च किया गया, मतलब कारण क्या है इसको लॉन्च करने का। तो एक्सपोसेट से ना हम लोग क्या करेंगे, ब्लैक होल और उसके साथ में न्यूट्रॉन स्टार्स होते हैं, न्यूट्रॉन स्टार्स होते हैं, ये दोनों के अध्ययन करने के लिए इस एक्सपोसेट को लॉन्च किया गया है। ठीक है, इसका एक्स रे पोलरीमीटर सैटेलाइट, इसका फुल फॉर्म ये है, एक्स रे पोलरीमीटर पोलरोमेट्रिक पोलरोमेट्रिक सैटेलाइट, ये इसका सही नाम है। ठीक, आइए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। 27वें क्रमांक का राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2024 कहाँ आयोजित किया गया था। ऑप्शन देखिए, इंदौर, हुबली, नासिक या गुजरात। सही आंसर करेंगे इसका ऑप्शन नंबर सी, नासिक महाराष्ट्र, इसका सही आंसर हो जाएगा। कब से कब तक लॉन्च किया गया था युवा महोत्सव, अगर आपको पता होगा, याद आ रहा होगा, तो याद होगा कि ये होता है आपका जनवरी में, 12 से 16 जनवरी। और इस दिन जो रहता है युवा महोत्सव है ना, स्वामी विवेकानंद जी का जयंती रहता है, इस वजह से इसको मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा देश का सबसे लंबा समुद्री पुल अटल सेतु का उद्घाटन कहाँ किया गया। चर्चा में भी था, न्यूज़ में भी काफ़ी कवर किया गया है इसको। इसको देखते हैं, गुजरात, मुंबई, मध्य प्रदेश या कर्नाटक। सही आंसर आपको पता है, ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र, मुंबई, इसका सही आंसर हो जाएगा। पहले तो पूरा नाम देखते हैं इसका, क्या अटल सेतु ही इसका नाम है या और कुछ नाम है। तो इसका पूरा नाम है अटल बिहारी वाजपेयी सेवारी न्याहावा शेवा, सेवारी और नहावा, नहावा शेवा। अब ये इसका पूरा नाम है, देखिए, अटल सेतु अटल बिहारी वाजपेयी सेवारी नहावा सेवा। ये इस वजह से क्योंकि ये जो पुल है वो सेवारी से नहावा शेवा को कनेक्ट करता है। बनने में कितना लागत आया है ये जरूर पूछेगा, पूछ सकता है। 17,840 करोड़। अगला क्वेश्चन,
बांग्लादेश की छठी बार बनने वाली प्रधानमंत्री कौन है? बनने वाली बोल दी है हम लोग यहाँ पे, तो यहीं से पता चल गया होगा। ऑप्शन नंबर बी, शेख हसीना इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक और है, इसको जरूर ध्यान रखना है अपने को, शहबाज शरीफ। अभी हाल ही में बगल में इलेक्शन हुए, पपेट इलेक्शन आप बोल सकते हैं, पाकिस्तान में। तो ये पीएम है कहाँ के? पाकिस्तान के। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला, 2024 में कितने व्यक्तियों को भारत रत्न सम्मान दिया जाएगा? 3, 4, 5 या 7? बहुत महत्वपूर्ण है, मैंने आपको इसको छत्तीसगढ़ वाले में भी कराया था। सही आंसर है आपका 5। 5 लोगों को दिया जाएगा। वो पांचों कौन कौन है? सबका नाम ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा, भारत रत्न इनको मिल रहा है, भारत का सर्वोच्च सम्मान है ये। इससे बड़ा, इससे ऊंचा सम्मान नहीं होता। तो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री हैं एक, और बहुत ज़्यादा चर्चा में रहे थे जब इन घोषणा हुआ ना कि इनको दिया जाएगा, तो काफ़ी ज़्यादा लोग खुश भी हुए, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में भी रहा। इनका नाम है कर्पूरी ठाकुर। कर्पूरी ठाकुर बिहार के पूर्व प्रधान मुख्यमंत्री रहे हैं ये। ठीक है, दूसरा जो है हम लोग दे रहे हैं लाल कृष्ण आडवाणी जी को। लाल कृष्ण आडवाणी। ठीक है, ये हो गया तीसरा। चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह। चौथा, नरसिम्हा राव। नरसिम्हा राव। और पांचवा जो है वो है एम एस स्वामीनाथन। एम एस स्वामी नाथन, इनका भी हाल ही में निधन हुआ है, तो काफी ज्यादा चर्चा में रहे। ये 5 व्यक्ति, इनको तो आपको कंठस्थ नाम पता ही होना चाहिए। भारत रत्न किसको मिला है, पूछने की प्रबल संभावना है यहां से। आइए अगला, गणतंत्र दिवस में कितने व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार देने की घोषणा की गई? 132, 5, 17 या 110? पद्म पुरस्कार, पद्म पुरस्कार में पद्म विभूषण, भूषण और पद्मश्री तीनों आता है ना। तो इसमें मिला है इस बार कितने लोगों को टोटल? ऑप्शन नंबर ए 132 लोगों को। तो कितना, किसको किसको मिला है? 5 पद्म विभूषण मिलेगा। 5 जो रहेगा पद्म विभूषण मिलेगा, सर्वोच्च, दूसरा सर्वोच्च बोलते हैं इसको हम लोग। 17 लोगों को पद्म भूषण मिलेगा, और साथ में 110 लोगों को पद्म श्री मिलेगा। 110 लोगों को पद्मश्री, जिसमें से 3 लोग जो हैं छत्तीसगढ़ के हैं। इसको हमने छत्तीसगढ़ करंट अफेयर में किया है। गणतंत्र दिवस 2024 के मुख्य अतिथि कौन थे? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी करेंगे डायरेक्ट, एमेन्युअल मैक्रॉन। इससे पहले जो बाइडेन आने वाले थे, आखिरी टाइम में उन्होंने अपना दौरा कैंसिल कर दिया। बाद में एमेन्युअल मैक्रॉन को कांटेक्ट किया गया और वो तैयार हो गए। कहाँ के हैं ये? फ्रांस के प्रेसिडेंट। फ्रांस के प्रेसिडेंट हैं। ठीक, ये ध्यान रखना है अपने को। चलिए, अगला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। गणतंत्र दिवस परेड 2024 में भारत लोकतंत्र की जननी थीम पर आधारित झांकी में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर आया है? ऑप्शन देखते हैं, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश या छत्तीसगढ़। सही आंसर पहलेंगे, भारत लोकतंत्र की जननी नाम का एक झांकी बनाए थे, था उड़ीसा। ध्यान रखिएगा, उड़ीसा जो था पहले नंबर पे आया है। लिमाऊ राजा मैंने आपको बताया था, 26 जनवरी पे जो परेड हुआ था छत्तीसगढ़ से, ये वाला झांकी गया हुआ था। उत्तर प्रदेश की झांकी, जो उत्तर प्रदेश की झांकी है, इनको मिला है सेकेंड स्थान। और इसके बाद आंध्र प्रदेश की झांकी, इनको मिला है थर्ड स्थान। ठीक है, अगला आइए। हाल ही में किस खिलाड़ी ने विश्वनाथन आनंद को पीछे छोड़ते हुए भारत के नंबर 1 शतरंज प्लेयर बन गए हैं? रमेश बाबू, प्रज्ञानंद, अभिमन्यु मिश्र, डिंग लीरेन या गुकेश डी? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर है आर प्रज्ञानंद। अभी आपको पता होगा, लास्ट टाइम पे जब वर्ल्ड टाइटल हुआ था तो ये उप विजेता रहे थे। आर प्रज्ञानंद, मैग्नस कार्लसन जीते थे, आर प्रज्ञानंद जो थे उप विजेता रहे थे, और पहला ही कोई व्यक्ति है जो ये हुआ। तो ये अभी बन गए हैं विश्वनाथन आनंद को पिछाड़ करके नंबर 1 शतरंज प्लेयर ऑफ इंडिया। एक और नाम है, इनके नाम पे हम लोग चर्चा करेंगे, ये है अभिमन्यु मिश्र। कितना उम्र है इनका? सिर्फ 12 साल।
इसको ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन आजकल ऐसे आ रहे हैं। ये वो चेस प्लेयर हैं जो सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर बने हैं। आपसे ये पूछ सकता है कि भारत के सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर कौन है? अभिमन्यु मिश्र। ठीक है, भारत मुल्क के 12 वर्ष अभिमन्यु मिश्र चेस के सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर बन चुके हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखेंगे। अगला, हाल ही में कौन सी ऑयल कंपनी ने कृष्णा गोदावरी बेसिन में तेल की खोज की है? इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। बताइए सही आंसर। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, ONGC, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। ध्यान रखिएगा, इसको इंपॉर्टेंट है, ये ONGC की खोज है ये। हर साल राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 12 जनवरी, 23 जनवरी, 25 जनवरी या 30 जनवरी? ये मनाया जाता है ऑप्शन नंबर सी, 25 जनवरी को मनाया जाता है। और थीम क्या था? क्योंकि चुनाव आने वाले हैं, विधानसभा चुनाव हो चुका है, तो थीम बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। थीम है, याद रखिएगा, नथिंग लाइक वोटिंग, नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर। आई वोट फॉर श्योर मतलब वोटिंग जैसा कुछ नहीं, मैं निश्चित रूप से वोट करता हूं या करती हूं। ये होगा इस साल का थीम। अगला, खेलो इंडिया यूथ गेम कहाँ आयोजित किया गया था? ये 2024 का है ना, अभी रिसेंट वाला है। महाराष्ट्र, तमिलनाडु, हरियाणा या छत्तीसगढ़? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु में किया गया था। खेलो इंडिया यूथ है, खेलो इंडिया नहीं है, याद रखिएगा, खेलो इंडिया यूथ गेम्स है। तो दोनों अलग अलग होता है। अब जब अभी आप मंथली करंट अफेयर फॉलो करेंगे ना, तो जितने भी खेल वगैरह के करंट अफेयर रहेंगे मैं आप सबको साथ में करवा दूंगा। ठीक है, जैसे 6 6 महीना कवर होगा तो स्पोर्ट्स के सारे एक जगह पे, और ऐसे करके हम लोग उसको अलग अलग तरीके से सबको साथ में भी कवर कर लेंगे। ठीक है, आयोजन तिथि कब से कब तक हुआ था? तो ये अभी आयोजित हुआ है, ज़्यादा समय हुआ नहीं है। 19 जनवरी को इसका आयोजन हुआ और ये 31 जनवरी तक चला है। आपसे कभी कभी पूछता है कि संस्करण कौन सा रहा है, तो इसका जो था अभी तक का ये था सिक्स्थ, 6वें संस्करण का। स्थिति क्या रही, पहले नंबर पे कौन था? तो ऑब्वियस सा बात है, आप अगर फॉलो कर रहे हैं न्यूज़ तो आपको पता होगा कि महाराष्ट्र जो रहता है बहुत अच्छा परफॉर्म करता है इस पे। तो पहले नंबर पे मिला आपको महाराष्ट्र और सेकेंड नंबर पे आया तमिलनाडु। ठीक, और जब छत्तीसगढ़ का बात करें तो छत्तीसगढ़ है अपना 25 नंबर पे। छत्तीसगढ़ कितने मेडल? 8 मेडल। 8 में कौन कौन से? तो अपने पास गोल्ड तो नहीं आया है, 6 है सिल्वर और 2 है ब्रॉन्ज। तो ये मेडल अपने को मिला हुआ है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों को खत्म करने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? ऑपरेशन शक्ति, ऑपरेशन गंगा, ऑपरेशन कावेरी या ऑपरेशन सर्वशक्ति? सही आंसर है आपका ऑपरेशन नंबर डी, ऑपरेशन डी, सर्वशक्ति। ठीक है, 2 3 इलाके हैं जहां पे आतंकवादी बहुत ज़्यादा है, इसको ध्यान रखिएगा, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहता है। जैसे राजौरी, जम्मू कश्मीर का एक जगह है राजौरी, एक और जगह है जिसको बोले पूंछ। इधर के इलाकों में आतंकवादी गतिविधियां काफ़ी थी, तो इसको सफाया करने के लिए ऑपरेशन सर्वशक्ति। ठीक है, आते हैं कुछ और ऑपरेशन देखते हैं। ऑपरेशन गंगा, यूक्रेन वॉर जब शुरू हुआ तो यूक्रेन से रिलेटेड है ये। यूक्रेन में जो लोग फंसे हुए थे उनको निकालने के लिए। ठीक है, ये हो गया आपका यूक्रेन में फंसे भारतीयों को निकालने हेतु। ऑपरेशन कावेरी, सूडान वॉर जब छेड़ा तो सूडान में फंसे वहाँ के लोगों को निकालने के लिए ऑपरेशन कावेरी। अगला, एशियन शूटिंग चैंपियनशिप 2024 कहाँ आयोजित किया गया था? इंडोनेशिया, पेरिस, जापान या भारत? एशियन शूटिंग चैंपियनशिप, सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, इंडोनेशिया करिएगा। इंडोनेशिया का कौन सा जगह पूछेगा तो इसकी राजधानी जकार्ता, यहाँ पे घोषणा किया गया था, हुआ था। अगला, दुनिया की सबसे ऊंची अंबेडकर
प्रतिमा स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस का उद्घाटन कहाँ किया गया है? आंध्र प्रदेश, गुजरात, मुंबई या केरल? बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। बहुत सारी स्टैचू बन रही है हर साल और उद्घाटन भी हो रहा है, तो कभी कंफ्यूजन भी हो जाता है। इसका सही आंसर ध्यान रखेंगे हम लोग, आंध्र प्रदेश इसका सही आंसर हो जाएगा। दुनिया की 50 सबसे ऊंची मूर्तियों में से एक ये होगा। अंबेडकर जी का प्रतिमा बना रहे हैं, जिसको हम लोग बोले स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन का पुरुष एकल विजेता कौन है? जैनिक सिनर, डेनियल मेदवेदेव, नोवाक जोकोविच या रोहन बोपन्ना? सही आंसर बताइए। आंसर करेंगे इसका, और बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि बहुत टाइम के बाद कोई ऐसा प्लेयर जीता है जिसका नाम ज़्यादा लोगों को पता नहीं। जैनिक सिनर कहाँ के? सबसे पहला कहाँ के हैं? तो ये है इटली के। इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि जनरली आप देखेंगे राफेल नडाल और नोवाक जोकोविच यही जीतते रहते हैं, है ना। तो उप विजेता जो है वो है डेनियल मेदवेदेव। इनका नाम भी आपने कहीं ना कहीं सुना ही होगा। उप विजेता इस बार नोवाक जोकोविच पहले ही बाहर हो गए थे, है ना। पहले ही बाहर हो गए थे, फाइनल तक पहुंच ही नहीं पाए थे। एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ जो आया है वो है रोहन बोपन्ना से। रोहन बोपन्ना इंडियन प्लेयर हैं, आपने नाम इनका जरूर सुना होगा। रोहन बोपन्ना और इनके जो साथी हैं मैथ्यू एब्डेन, नाम लिख लेते हैं पहले। मैथ्यू एब्डेन, ये दोनों ने जो जीता है वो जीता है पुरुष युगल डबल मेल 2024। ये न्यूज़ में था, इस वजह से मैं आपको बता रहा हूँ कि रोहन बोपन्ना बन गए हैं सबसे ज़्यादा एज के वो प्लेयर जिन्होंने कोई ग्रैंड स्लैम जीता है। तो बहुत बड़ा बात है। तो रोहन बोपन्ना ग्रैंड स्लैम जीता इन्होंने, ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड स्लैम। तो इस वजह से ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में थे और क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा यहाँ से, ध्यान रखिएगा। अगला, यूनेस्को विश्व धरोहर समिति सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया जाएगा? फ्रांस, इंडोनेशिया, इंग्लैंड या भारत? इस बार ये आयोजन हो रहा है भारत पे। G20 पिछले बार हुआ था, क्वेश्चन आया था, इसकी भी पूछने की संभावना बहुत ज़्यादा प्रबल है। अपने पास जो सबसे ज़्यादा विकसित जगह है अभी वो है दिल्ली। यहाँ पे कॉन्फ्रेंस होते हैं काफ़ी सारे, तो दिल्ली में इसका आयोजन किया जा रहा है। और 46वां सत्र होगा ये वर्ल्ड हेरिटेज का जो है ना, ये 46 क्रमांक का होगा। इसका आयोजन भारत में हो रहा है। विश्व की पहली ब्लैक टाइगर सफारी का अनावरण भारत के किस राज्य में किया जा रहा है? ब्लैक टाइगर हो रहा है इस बार, सोचिए, ब्लैक टाइगर सफारी उत्तराखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, उड़ीसा इसका सही आंसर हो जाएगा। उड़ीसा का कौन सा जगह पूछ सकता है? तो उड़ीसा का सिमलीपाल टाइगर रिजर्व। इसको ऐसे लिखते हैं, STR के नाम से लिखा जाता है इसको, सिमलीपाल। सिमली पाल सिमली पाल टाइगर रिजर्व में इसका अनावरण किया गया है। यहाँ पे ये किया जाएगा और ये विश्व का पहला ब्लैक टाइगर सफारी रिजर्व होने वाला है। ठीक है, विश्व की पहली मेलानिस्टिक टाइगर सफारी का अनावरण किया जाएगा। जाएगा में है, याद रखिएगा। अगला, पहला FIH हॉकी महिला विश्व कप 2024 का विजेता देश कौन है? नीदरलैंड, भारत, ऑस्ट्रेलिया या इंग्लैंड? महिला विश्व कप है, तो इसका जो आंसर है सही वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, नीदरलैंड इसका सही आंसर हो जा रहा है। तो यहाँ पे भारत कहाँ आता है फाइनल में? उपविजेता जो है वो है ये रनर अप भारत। रनर अप भारत रहा है। कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था आपका आयोजन ओमान में। ओमान में हुआ था, और कब से कब तक हुआ था? तो ये चला था आपका 24 से 27 जनवरी, याद रखिएगा। अगला, हाल ही में भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार कौन बनी है? प्रीति रजक, सुरेखा यादव, जया वर्मा सिन्हा या अरुंधति भट्टाचार्य? अगर आप एलिमिनेट करेंगे तो भी आंसर आ जाएगा। सही आंसर वैसे इसका प्रीति रजक, प्रीति रजक इसका सही आंसर हो जाएगा। भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार। बाकी नाम सुना सुना लग रहा है, रिकॉल कर ले। सुरेखा यादव पहली महिला लोको पायलट, लोको
पायलट, भारत की पहली महिला लोको पायलट। रेलवे बोर्ड की पहली महिला चेयरपर्सन कौन? जया वर्मा सिन्हा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 2024 पेरिस ओलंपिक के लिए मशाल वाहक के रूप में भारत से किसे चुना गया है? नीरज चोपड़ा, साइना नेहवाल, अभिनव बिंद्रा, या इनमें से कोई नहीं, जिन्होंने पहला गोल्ड इंडिविजुअल दिलाया है। आप समझ गए होंगे, अभिनव बिंद्रा 2008 का ओलंपिक आपको पता होगा, पहला गोल्ड इन्होंने दिलवाया था इंडिविजुअल। ठीक है, तो इनको मिला हुआ है। नीरज चोपड़ा रहेंगे साथ में, और उम्मीद और अपेक्षाएं बहुत सारी हैं इनके साथ कि इस बार और भी गोल्ड हमारे पास आएगा। ठीक, पेरिस में हो रहा है अगला, पेरिस ओलंपिक, पेरिस फ्रांस, ध्यान रखिएगा। अगला, खेलो इंडिया विंटर गेम्स कहाँ आयोजित किया गया था? लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर, तमिलनाडु, या ए और बी दोनों स्थान पे? तो सही आंसर पहले करेंगे इसका, ऑप्शन नंबर डी, ए एंड बी दोनों स्थान पे किया गया था। दो, आप बोल सकते हैं इसको कैसे इसका किया गया, पहला चरण उसके बाद आया आपका दूसरा चरण। ठीक है, तो जब पहला चरण आपका फरवरी में हुआ तो लेह लद्दाख में ये आया था आपका पहला चरण। उसके बाद फिर जब इसका दूसरा चरण शुरू हुआ तो इसमें गुलमर्ग हो गया, जम्मू कश्मीर में इसका आयोजन किया गया था। दूसरा चरण का आयोजन यहाँ पे किया गया था, इसका शुभंकर, इसको ध्यान रखिए। शुभंकर से हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसका शुभंकर है स्नो लेपर्ड। स्नो लेपर्ड इसका शुभंकर है। और ये कौन सा संस्करण का था? विंटर ओलंपिक है ना, ये विंटर ओलंपिक है आपका फोर्थ संस्करण का। ठीक है, और छत्तीसगढ़ को इस बार कोई पदक नहीं मिला, तो छत्तीसगढ़ का भी ध्यान रखेंगे हम कि कोई पदक नहीं है। अगला, हाल ही में ब्रिक्स में कितने नए सदस्यों को जोड़ा गया है? एक, दो, तीन, या पांच नए सदस्य बोला है, अब ब्रिक्स प्लस कहलाएगा ये। ओ, डी, पांच इसका सही आंसर हो जाएगा। अब टोटल कितने हो जा रहे हैं? ब्रिक्स अपने पास है ना, देखिए, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, पांच ये हो गए, और पांच और देशों को जोड़ा गया है। अब ये पांच कौन कौन से हैं ये जरूरी है, तो इनको ध्यान रखेंगे हम। इन पांच में सबसे पहला नाम है आपका मिस्र, इजिप्ट, इसका चर्चा था ऑलरेडी, मैंने पुराने करंट अफेयर में कराया है। एक है इथोपिया, इथियोपिया, इथियोपिया नाम है शायद इसका, इथियोपिया, ये हो गया। अगला है आपका ईरान, ये हो गया। अगला है आपका सऊदी अरब, और लास्ट है आपका संयुक्त अरब अमीरत, यूएई। तो ये पांच देश और ये पांच देश, 10 हो गए। तो अब हम लोग इसको बोलेंगे ब्रिक्स प्लस। अगला, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, टीआरएआई का नया अध्यक्ष किन्हें नियुक्त किया गया है? पता होना चाहिए, बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये है इसका सही आंसर, ऑप्शन नंबर बी, अनिल कुमार लोहाटी। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। आपने सुना होगा नीलकंठ मिश्रा के बारे में, UIDAI का पार्ट टाइम अध्यक्ष, अभी इनको टेम्पररी सीईओ इनको बनाया गया, UIDAI हो गया। और हीरालाल सामरिया, ये हैं भारत के मुख्य सूचना आयुक्त, ये मुख्य सूचना आयुक्त। ठीक है, और BVR सुब्रमण्यम, ये नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि CEO हैं ये, नीति आयोग के CEO। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। भारत की पहली महिला रोबोट का नाम क्या है? शकुंतला, सरस्वती, गंगा, या व्योममित्र? तो भारत की पहली महिला रोबोट का नाम है ऑप्शन नंबर डी, पूछने की प्रबल संभावना, व्योममित्र। इसरो ने गगनयान मिशन से पहले महिला रोबोट अंतरिक्ष यात्री व्योममित्र को अंतरिक्ष में उड़ान भरने के लिए तैयार कर दिया है, ये है व्योममित्र। ठीक, और जो हम लोग बात कर ही रहे हैं व्योममित्रा, अगर हम लोग बात कर ही रहे हैं, हम लोग को ये भी पता होना चाहिए गगनयान मिशन
अभी क्योंकि आपने हाल ही में देखा होगा कि गगनयान मिशन पे कौन कौन उड़ेगा या कौन कौन जाएगा पहली बार अंतरिक्ष में, तो इनके लिए भी नाम जो है डिसाइड कर लिया गया है। ठीक है, तो कौन कौन है नाम एक बार देख लेते हैं। एक है प्रियांशी बाला कृष्णन, प्रियांशु है, प्रियांशु बाला कृष्णन। दूसरे हैं अजीत, अजीत अजीत कृष्णन। तीसरे हैं अंगद प्रताप। और जो चौथे हैं वो है शुभांशु शुक्ला। शुभांशु शुक्ला। तो ये चार लोग हैं जो जाने वाले हैं, और सारे के सारे साथी वायु सेवा के पायलट है ना, अंतरिक्ष यात्री ये रहेंगे। वायु सेवा से मतलब वायु सेवा जो है उससे संबंधित है ये। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में जारी SPAI रिपोर्ट के अनुसार भारत में कितने हिम तेंदुए की संख्या है? ऑप्शन देखते हैं, 518, 700, 718 या 500। सही आंसर करेंगे डायरेक्ट, 718 इसका सही आंसर हो जाएगा। कहाँ ज़्यादा है कहाँ कम है इसको देख लेते हैं। सबसे ज़्यादा आपको जो रहेगा मिलेगा वो मिलेगा लद्दाख में। लद्दाख में कितना? 477, 477 सबसे ज़्यादा। और सबसे कम, ये सबसे ज़्यादा हो गया हाईएस्ट, सबसे कम आपका कहाँ पे है? जम्मू में, जम्मू एंड कश्मीर। यहाँ पे है टोटल 9, काफ़ी कम। राजस्थान में आयोजित डेजर्ट साइक्लोन नमक संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभियान अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया था? भारत अमेरिका, भारत नेपाल, भारत और संयुक्त अरब अमीरात या भारत और रूस? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, भारत और संयुक्त अरब अमीरात, इनके बीच ये किया जा रहा है और राजस्थान में आयोजित हुआ था। जनवरी का युद्ध अभ्यास है। अगला, 2024 की स्थिति में भारत में रामसर स्थल की संख्या कितनी हो गई है? 75, 80, 40 या 49? रामसर साइट्स हमेशा पूछता है, आंसर है इसका 80। याद रखिएगा, आज़ादी का अमृत महोत्सव जब हम लोग बना रहे थे तो इसमें इसकी संख्या थी 75, 75वां अमृत महोत्सव, और 75 संख्या हो गई थी रामसर साइट्स की। और अभी 5 और आर्द्रभूमि को रामसर साइट्स के रूप में चिन्हांकित किया गया है, और अब ये हो गए हैं 75 से कितना? 80। तो कितने की बढ़ोतरी हुई है ये भी पूछता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला, हाल ही में रिलायंस इंडस्ट्री द्वारा देश का पहला कौन सा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट लॉन्च किया गया? एलेक्सा, महाराजा, हनुमान या लेक्सी? सही आंसर पहले करेंगे सी, हनुमान इसका सही आंसर हो जाएगा। याद रखिए, रिलायंस इंडस्ट्री के द्वारा BHART, भारत चैट, भारत GPT हनुमान इसका नाम है। गया से लिखाएगा, ठीक है। AI मॉडल है, 11 स्थानीय भाषाओं में काम करने के लिए तैयार किया गया है। और कौन से क्षेत्र को देखेगा ये, कौन से क्षेत्र के ऊपर कार्य करेगा? तो शासन, स्वास्थ्य, शिक्षा और वित्त सेवाओं पे काम करने के लिए इसको बुलाया गया, बनाया गया है। शासन, स्वास्थ्य, शिक्षा और वित्त, इन 4 क्षेत्र पे ये कार्य करेगा। ठीक है, तो इसके लिए इसको बनाया गया है। अच्छा, इसमें एक और चीज़ है, इसको भी एक बार हम लोग देख लेते हैं, ये एक छूट रहा है। यहाँ पे जो है वो है आपका लेक्सी AI, दिख रहा है ये वाला लेक्सी AI। इसको, ये है भारत का पहला चैट GPT संचालित AI चैट बॉक्स, है ना। इसको कौन लॉन्च किया है? इंडियन फाइनेंशियल टेक कंपनी वेलोसिटी। ठीक है, तो ये ध्यान आप रखेंगे। अगला, हाल ही में भारत क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड द्वारा एशियाई क्रिकेट काउंसिल का नया अध्यक्ष किन्हें चुना गया है?
सौरव गांगुली, जय शाह, रॉजर बिनी या पीटी उषा? सही आंसर बताइए। सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, जय शाह करिएगा। देखिए क्या बोला है, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड द्वारा एशियाई क्रिकेट काउंसिल पूछा है। अगर आपसे पूछता कि बीसीसीआई का अध्यक्ष कौन है तो करिएगा ये है रॉजर बिन्नी। पीटी उषा का नाम बहुत महत्वपूर्ण है। भारतीय ओलंपिक संघ ये पहली महिला अध्यक्ष बनी है ये। इंडियन ओलंपिक फेडरेशन, इंडियन ओलंपिक फेडरेशन, आईओएफ बोलेंगे शायद इसको। ठीक, तो इसकी ये पहली अध्यक्ष जो है वो बनी है पीटी उषा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में वायु शक्ति 24 का संचालन कहाँ किया गया था? जैसलमेर, लद्दाख, जम्मू कश्मीर या मुंबई? वायु शक्ति 24 का संचालन किया गया ऑप्शन नंबर ए, जैसलमेर, जैसलमेर राजस्थान पे किया गया था। तो ये भारतीय वायुसेना द्वारा एक वायु शक्ति युद्ध अभ्यास है, इसको किया गया था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। हाल ही में एसजेएफआई और डीएसजेएफ द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किन्हें दिया गया? महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली, पीटी उषा या नीरज चोपड़ा? तो सही आंसर पहले करेंगे इसका ऑप्शन नंबर सी, पीटी उषा करिएगा। और ये वाला अवार्ड को देखिए, इसका फुल फॉर्म क्योंकि महत्वपूर्ण है। ये वाला जो है ना आपका स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन, ये स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन द्वारा ये अवार्ड दिया गया था। और ये है दिल्ली स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट एसोसिएशन। तो एक एटलीस्ट एक सीमा में है, लिमिट है, दिल्ली के लिए हो रहा है। स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन बड़ा फेडरेशन है। और आप बोल सकते हैं कि ये जो पीटी उषा को जो अवार्ड इन्होंने दिया है, या लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इन्होंने जो सम्मानित किया है, पीटी उषा के अतिरिक्त इससे पहले सिर्फ 4 लोग ही ऐसे हैं जिनको ये अवार्ड मिल चुका है। तो सम्मानीय अवार्ड है ये। पीटी उषा जो है 5th स्प्रिंटर आप बोल सकते हैं जिन्हें ये अवार्ड दिया गया है। इससे पहले विजय अमृतराज, प्रकाश पादुकोण, सुनील गावस्कर और मिल्खा सिंह, मात्र 4 लोगों को यह अवार्ड दिया था स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ने। अगला, हाल ही में आयोजित SAFF महिला फुटबॉल अंडर 19 चैंपियनशिप किस देश द्वारा जीता गया है? भारत, बांग्लादेश, भारत और बांग्लादेश या श्रीलंका? बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, भारत और बांग्लादेश संयुक्त रूप से इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में पेस मिशन किस स्पेस एजेंसी द्वारा लॉन्च किया गया? इसरो, स्पेस एक्स, नासा या यूके स्पेस एजेंसी? तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, नासा करिएगा। स्पेस, इस स्पेस नहीं, पेस, इसका फुल फॉर्म है प्लैंकटन, एरोसोल, क्लाउड, ओशियन इकोसिस्टम। प्लैंकटन, एरोसोल, क्लाउड, ओशियन इको सिस्टम, ये इसका फुल फॉर्म है। और ये फुल फॉर्म महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि पृथ्वी के महासागर और वायुमंडल की परस्पर क्रियाओं को समझने के लिए ये पेस मिशन नासा के द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला, साल 2023 के लिए आउटस्टैंडिंग बिजनेस वुमेन ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे दिया गया है? बीना मोदी, जय वर्मा सिन्हा, डॉक्टर रवि कन्नर या नीता अंबानी? ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर बीना मोदी इसका सही आंसर हो जाएगा। एक और नाम है जो आपको ध्यान रखना है, रवि कन्नर आर, ये इनको, ये जो है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन पूछ सकता है। विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया था? भारत, दुबई, अमेरिका या कतर? तो ये आयोजित किया गया था, ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेगा, दुबई। दुबई में आयोजित किया गया था। दुबई सिर्फ क्या संयुक्त रूप से और कहीं भी था? तो दुबई संयुक्त अरब अमीरत में ये आयोजित किया गया था, UAE। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आइए। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा सुदर्शन सेतु भारत का सबसे लंबा
केबल आधारित पुल का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो मुंबई, गुजरात, उड़ीसा या प्रयागराज। मोदी जी ने इसका भी फोटो पोस्ट किया था अलग से, ये भी काफ़ी ज़्यादा चर्चा में था। सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, गुजरात। अभी का ही है ये, अब 25 फरवरी का न्यूज़ है, तो 25 फरवरी को ये हुआ था। इससे पहले देखिए, जो सुदर्शन सेतु जिसको हम लोग बोल रहे हैं ना, इसका पुराना नाम जो था वो था सिग्नेचर, सिग्नेचर ब्रिज। आपको याद होगा, ये चर्चा में था कुछ टाइम पहले। सिग्नेचर ब्रिज, ठीक है, ये चर्चा में था कुछ टाइम, कुछ साल पहले, और उसके बाद अभी दोबारा से सुदर्शन सेतु के नाम से इसको सबसे लंबा केबल आधारित पुल का उद्घाटन यहाँ पे गुजरात में किया गया है। भारत के सबसे बड़े थिएटर फेस्टिवल भारत रंग महोत्सव 2024 का शुभारंभ कौन से शहर में किया गया है? किया गया था नई दिल्ली, लद्दाख, गुजरात या मुंबई। तो इसका सही आंसर पहले करते हैं हम लोग, ऑप्शन नंबर सी, गुजरात इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए, इसका जो सही आंसर है इसको एक बार सुधार करते हैं हम लोग। इसका जो सही आंसर है वो गुजरात नहीं, इसका शुरुआत जो हुआ है, देखिए शुरुआत हुआ है इसका 1 फरवरी 2024 को। तो वो इसका जो शुरुआत हुआ था ऑप्शन नंबर डी, मुंबई से इसका शुरुआत हुआ था। अलग अलग शहरों में, 15 शहर में इसको आयोजित किया गया था, 21 दिन तक चला था, 150 से ज़्यादा नाटक, कार्यशालाएं और चर्चा हुई थी। तो अगर इसका शुरुआत पूछेगा तो करिएगा मुंबई से, और फिर लास्ट इसका जो अंत हुआ है, ख़त्म हुआ 21 फरवरी को हुआ था नई दिल्ली से। अगले क्वेश्चन की तरफ आएंगे। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का अध्यक्ष किन्हें चुना गया है? नवाफ सलाम, जॉन डोगेन्यू, अजय बंगा या क्रिस्टोलिना जॉर्जिवा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, नवाब सलाम इसका सही आंसर करिएगा। इसको जरूर ध्यान रखिएगा, हमेशा चर्चा में रहता है ये अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इसको बोलते हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ठीक है। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? बहुत बार पूछ सकता है, पूछा हुआ भी है पहले। तो ये है इसका हॉक, कहाँ पे पड़ेगा ये? नीदरलैंड। यहाँ पे इसका हेडक्वार्टर। अजय बंगा, आप इनको अच्छे से जानते हैं, ये वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट। भारत का पहला सैनिक बालिका स्कूल कहाँ खोला जा रहा है? नई दिल्ली, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र या राजस्थान। सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश, ठीक है, वृंदावन उत्तर प्रदेश में खोला जाएगा। विश्व पुस्तक मेला 2024 का आयोजन कहाँ किया गया था? भारत, सऊदी अरब, लंदन या पेरिस। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, भारत करिएगा। भारत में कहाँ? भारत में दिल्ली। विश्व पुस्तक मेला का आयोजन किया गया था। थीम क्या है? बहुभाषी भारत, एक जीवंत परंपरा, और गेस्ट देश है इसमें सऊदी अरब। गेस्ट देश भी बुलाया गया, और गेस्ट देश है सऊदी अरब, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला, हाल ही में देश के नए लोकपाल किन्हें नियुक्त किया गया है? पिनाकी चंद्र घोष, ए एम खानविलकर, प्रदीप कुमार मोहंती या अलावा ऋतुराज अवस्थी। सबसे पहले आंसर करेंगे तो ये है आपका ए एम खानविलकर। इनको ध्यान आप रखेंगे, और एक चीज़ और ध्यान रखेंगे, अगर आपसे प्रथम लोकपाल कभी पूछे तो करिएगा पिनाकी चंद्र घोष। सारे चीफ जस्टिस हैं, तो ये प्रथम थे, और हाल ही में पूछा तो ए एम खानविलकर इनका सही आंसर हो जाएगा। अगला, चेन्नई ओपन टेनिस चैंपियनशिप 2024 का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता? साइना नेहवाल, सुमित नागल, रोहन बोपन्ना या महेश भूपति। सही आंसर, ये भी बड़े प्लेयर हैं, बन रहे हैं, सुमित नागल इनका सही आंसर हो जाएगा। फाइनल में शीर्ष वरीयता प्राप्त इटली के लूका नार्दी को सीधा सेटों में इन्होंने हराया है, ठीक है। अपने पास भी टेनिस का धीरे धीरे और अच्छा उदय हो रहा है। चलिए आगे चलते हैं। त्रिपक्षीय अभ्यास दोस्ती 16 किस देश में आयोजित किया गया? मालदीव, भारत, श्रीलंका या बांग्लादेश। तो ये जो था मालदीव में आयोजित किया गया था। त्रिपक्षीय है तो 3 लोग गए होंगे, तो आपको समझ में आ गया, मालदीव पहला है। दूसरा जो है हम लोग श्रीलंका, वो गया था यहाँ पे। और अगर हम लोग इंडिया का करंट अफेयर पढ़ रहे हैं तो इंडिया जो रहेगा इसमें तीसरा देश रहेगा। तो ये 3 देश इस पे त्रिपक्षीय अभ्यास किए। अगला, भारत की पहली डिजिटल इंडिया भविष्य कौशल शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली, मुंबई, गुजरात या गुवाहाटी।
इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ चलेंगे हम लोग, गुवाहाटी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। हाल ही में जापान को पीछे छोड़ते हुए दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी वाला देश कौन बन गया है? अमेरिका, चीन, जर्मनी या भारत? भारत अभी टाइम है थोड़ा सा। सी जर्मनी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब ये 5 बड़ी अर्थव्यवस्था ये आपको पता होना ही चाहिए। पहले नंबर पे अमेरिका सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है चाइना दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, तीसरे नंबर पे आएगा जर्मनी तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, चौथे नंबर पे आता है आपका फोर्थ जापान चौथी, और इंडिया जो है वो 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। ठीक है, ब्रिटेन को हमने ओवरटेक किया था। हाल ही में 2023 के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? गुलजार, जगत गुरु राम भद्राचार्य, दामोदर मौजे या ए एन बी दोनों? सही आंसर ऑप्शन नंबर डी ए एन बी दोनों होगा, गुलजार और जगत गुरु राम भद्राचार्य। ज्ञानपीठ पुरस्कार के प्राप्तकर्ता के रूप में कौन से क्रमांक के? 58 58 ज्ञानपीठ पुरस्कार के रूप में इन्हें चुना गया है। अगला, 7वां हिंद महासागर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? भारत, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया या मालदीव? तो इस बार ये आयोजित किया गया था कहाँ? ऑप्शन नंबर सी ऑस्ट्रेलिया। हिंद महासागर याद रखिएगा इसको, क्योंकि इसी को लेकर के विवाद है। चाइना अपना प्रभुत्व स्थापित ना कर दे हिंद महासागर में, इसी वजह से हमने क्वाड फॉर्मेशन किया था। तब वहीं से शुरू होता है। थोड़ा अगर आपको इंटरनेशनल अफेयर का नॉलेज रहेगा तो आप ये जरूर कर लेंगे, ये इस वजह से ज़रूरी है। क्वाड का फॉर्मेशन इस वजह से हुआ था कि हिंद महासागर में जो है बहुत ज़्यादा प्रभुत्व चाइना स्थापित ना कर ले। तो इसका ऑस्ट्रेलिया एक बहुत बड़ा पार्ट है, भारत पार्ट है क्वाड का, एक यूएस जो है इसका बहुत बड़ा पार्ट है, यूएसए, और एक जापान। तो अगर आप एलिमिनेट करेंगे ना तो ये 4 में से किसी एक देश में ही इस पे होना था हिंद महासागर सम्मेलन। तो यहाँ पे 2 दिख रहे हैं, 2 में से कौन? ऑस्ट्रेलिया। लास्ट क्वेश्चन, दुनिया की पहली लकड़ी से बनी सैटेलाइट किस देश द्वारा लॉन्च किया जाएगा? किया जाएगा बोला है, ध्यान रखिएगा। ये है ऑप्शन नंबर ए, जापान द्वारा लॉन्च किया जाएगा। चलिए और कुछ देखते हैं। नासा और जापान जो है ना, जापान की जो स्पेस एजेंसी है उसका नाम देख लीजिएगा, जाक्सा नाम है इसका, JAX जाक्सा। ये दोनों मिल करके एक टिकाऊ जो है बना रहे हैं, लिग्नोसेट नाम का दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह जो अंतरिक्ष में लॉन्च करने की योजना बना रहे हैं। ठीक है, तो ये है आपका आखिरी क्वेश्चन। तो यहाँ होते हैं टोटल 50 क्वेश्चन समाप्त। जनवरी और फरवरी दोनों माह के हैं ये तो, और सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हैं। हम लोग कोशिश करेंगे अब कि मंथली करंट अफेयर को कवर करें। जैसे ये मंथ खत्म होगा, मार्च का मंथ खत्म होगा, तो अप्रैल 1-2 तारीख तक जो रहेगा आपका ये इंडिया का और सीजी का दोनों का करंट अफेयर आपको अवेलेबल करा दिया जाएगा। बाकी चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। अब ये हो चुका है चूँकि सीजी और इंडिया का करंट अफेयर, तो अब हम लोग हॉस्टल वार्डन की कंटिन्यू एमसीक्यूज, अच्छे वैरायटी के एमसीक्यूज आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो पे, तब तक आप सब पढ़ते रहिए और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।